नमस्कार साथियों, आप सभी का वेलकम है। और इससे पहले वाली क्लास में हमने काफ़ी कुछ क्वेश्चन को सॉल्व किए थे जो कि एसएससी जीडी आगामी परीक्षा में पूछे जाते हैं। आज की इस वीडियो में आगे की जो क्वेश्चन है उसको हम सॉल्व करेंगे। साथ ही साथ इस बुक के बारे में भी आपको बताना है क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट बुक है आपकी आगामी एसएससी जीडी परीक्षा के लिए। तो इसको भी आप लोग देखना बिल्कुल ना भूलें। चैनल के साथ सब्सक्राइब करके जुड़ जाएँ क्योंकि इंपॉर्टेंट अपडेट इस चैनल पर लाई जा रही है। इस टाइप कोई क्वेश्चन लगातार एसएससी जीडी में पूछा ये जाता है कि संख्या 73, 115 और 185 को एक संख्या से विभाजित किया जाता है जिससे समान शेष प्राप्त होता है। ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या क्या है? यानी कि संख्या जो 73 है, 115 है, 185 है को एक संख्या से भाग दिया जाता है और भाग देने पर क्या होता है, जो रिमाइंडर बनता है ना वो शेष मतलब इक्वल बचता है। तो ऐसी सबसे बड़ी संभव संख्या क्या है वो आपको यहाँ पे बताना था। तो जैसा कि हम क्या करेंगे, 73, 115 और 185 को हम लोग क्या करेंगे, ऑप्शन थ्रू हम लोग सॉल्व करेंगे। तो जैसे हमने ऑप्शन लिया कि 14 को हम लोग देखते हैं कि 14 को हम लोग भाग करते हैं किससे, तो हम लोग 14 को भाग किए 73 को हमने भाग किया 14 से, तो रिमाइंडर हमारा 3 आया। ठीक उसी प्रकार हमने 115 अगली संख्या दिया गया था तो 115 को भी हमने 14 से भाग दिया तो रिमाइंडर 3 आया। उसके बाद 185 को भी हमने 14 से भाग दिया तो रिमाइंडर हमारा 3 आया। तो यानी कहने का मतलब क्या हुआ कि सबसे जो बड़ी संख्या है जो संभव हो सकती है वो 14 हो सकती है। यानी हम 14 को अगर लेते हैं, तो हमारा जो है रिमाइंडर शेष बचेगा जो कि राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा। ठीक है, अब हम आगे की ओर चलते हैं। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो इस प्रकार से लगातार एसएससी जीडी में पूछा जाता है। हमेशा पूछा ये जाता है कि दिए गए युग्मों में से एक युग्म सह अभाज्य है और सह संख्या युग्म बनाता है। मतलब एक युग्म आपको दिया गया है ये 4 ऑप्शन में, उसमें से जो है कौन सा सह अभाज्य संख्या युग्म बनाता है, यानी कि मतलब सह युग्म संख्या बनाता है। तो ये 4 ऑप्शन है। तो चलिए देखते हैं कि सह युग्म अभाज्य संख्या कैसे हम लोग निकालते हैं। समझिए इस बात को, क्या होता है सह युग्म। यहाँ पे ये कहा जाता है सह युग्म के बारे में कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक ही हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य यानी को प्राइम कहलाती है। यानी कि विकल्प जो है डी में दी गई संख्याओं को केवल संख्या एक ही गुणनखंड है। ठीक है, ओवरऑल इन्होंने ये कहा है कि 2 या 2 से अधिक संख्याओं के बीच अधिकतम उभयनिष्ठ गुणनखंड के रूप में केवल एक हो तो वे संख्याएं सह अभाज्य संख्या यानी को प्राइम कहलाता है। यानी कि विकल्प डी में ही दी गई संख्याएं केवल एक ही गुणनखंड है। हमने देखा कि इसका जो है केवल एक ही गुणनखंड है, इसलिए ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 आ जाते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 जो हमारा पूछता है कि 5 अंकों की संख्या 3, 2, 0, 5, 4, 11 से विभाज्य है। तो यदि अंकों को बढ़ते क्रम में पुनर्वृत्त किया जाता है तो दी गई नई संख्या बनेगी, वह विभाज्य होगी किससे। यानी हमें ये पूछा है 5 अंकों की कोई संख्या है जो 11 से पूरा कट जा रहा है। यदि अंकों को बढ़ते क्रम में यानी कि सीक्वेंस वाइज सजाएंगे तो जो नई संख्या बनेगी वह विभाज्य होगी किससे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम लोग नई संख्या को जब पुनर्वृत्त करेंगे तो 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा। यानी यहाँ पे हम लोग देखेंगे लास्ट में हमारा 5 आएगा तो ये जो संख्या जो है ना 5 से विभाजित होगा, इसलिए राइट ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा। ये एसएससी जीडी की ओर से काफ़ी चक्षु पब्लिकेशन की ओर से काफ़ी बेस्ट बुक निकाली गई है एसएससी जीडी के लिए, जो कि आगामी परीक्षा में काफ़ी हेल्पफुल रहेगा आपके लिए। जिस देख सकते हैं आप यहाँ पे चक्षु पब्लिकेशन एसएससी जीडी भर्ती परीक्षा 2025 मैथ। ठीक है, यहाँ पे आपको बताते चलें इस बुक से क्या क्या चीज़ें आप कौन कौन सी पोस्ट का तैयारी कर सकते हैं। जैसे एसएसएफ हो गया, एनआईए हो गया, सीआईएसएफ हो गया, एसएसबी हो गया, सीआरपीएफ हो गया, आईटीबीपी हो गया, बीएसएफ, असम राइफल हो गया। 750 बहुविकल्प प्रश्न व्याख्या सहित है, 100% गारंटेड के साथ है। 24, 23, 21, 19 एसएससी जीडी के सभी प्रश्नों का जो है उत्तर यहाँ पे इस बुक में दिया गया है। साथ ही साथ एसआरआर पब्लिकेशन है इस बुक का, जो देख सकते हैं आप। इसका जो मेन जो प्रकाशक का जो एड्रेस है वो आपका यहाँ है, प्लॉट नंबर 4 मौजा का करेटा फुट ऑन सूच के पास, सिकंदरा, आगरा है। ठीक है, उसके बाद जो है दिए गए नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हो। साथ ही साथ आप अपनी तैयारी को और भी मजबूत बना सकते हो दिए गए प्रैक्टिस सेट को भी खरीद करके। बुक को खरीदने का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहाँ से डायरेक्टली परचेज़ कर सकते हो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।